भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः। तो ट्रांसलेशन, and of all yogis, the one with great faith, who always abides in me, thinks of me within himself, and renders transcendental loving service to me. He is the most intimately united with me in yoga, and is the highest of all. That is my opinion. तो हम अभी पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम अगर देखेंगे 6.47 जो है, ये काइंड ऑफ, अभी देखिए भगवत गीता में कितने अध्याय है? 18 अध्याय है। तो 18 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 6 ऐसा होता है। तो ये बीच में के जो 6 है, वो ऐसा कहा गया है कि वो बहुत कोर भक्ति योगा के बारे में बताया गया है। तो अभी इसके बाद में 7वां जो अध्याय है उस वहां से चालू होगा। तो अभी ये 6.47 में भगवान ने उसका काइंड ऑफ कंटेक्स्ट हमको दे दिया है। तो पहले जो है इसमें भगवान बताते हैं कि कैसे योग करना है, और योग में मतलब पोजीशन के बारे में बताते हैं, पोस्चर, हमें बैठना कैसे है, और ऐसी चीजें बताई है। बट हमारी जो भावना है वो क्या रहती है, इसके बारे में भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, है ना। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, योग योग मतलब जो है वो सोचते हैं कि अपना प्राणायाम करना, या फिर सांस अंदर लेना बाहर लेना। तो योग का क्या मतलब है, कोई बताएगा? अभी तक तो हमने सुना होगा उसके बारे में। नहीं, नाम बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, सॉरी, शिवांश, गायत्री, गायत्री, हरी, ठीक। हरी। तो कनेक्शन, तो ये जो कनेक्शन है ये हम भगवान के साथ कर रहे हैं ऐसा। तो अभी कर्म योग है, फिर ध्यान योग है। ध्यान योग और अष्टांग योग को सिमिलर ही माना गया है। ध्यान योग है, कर्म योग है, बुद्धि योग है। तो कर्म योग मतलब क्या, हमारे कर्म से भगवान के साथ जुड़ने का। मतलब कैसे हम कुछ भगवान के लिए कुछ कर्म कर सकते हैं। हम अगर फूल का व्यापार करते हैं तो भगवान के लिए फूल लाके दे देंगे, ऐसा, इस तरह से। अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो भगवान के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन देने का करके, उस तरह से। या फिर हमारे जो भी हम कमाते हैं उसमें का कोई पार्ट भगवान की सेवा के लिए लगाने का। तो भगवान के लिए कर्म करने का। और फिर बाद में जो है ध्यान योग, या जो है उसमें मेडिटेशन करना होता है, भगवान के ऊपर मेडिटेशन करने का। और फिर जो ज्ञान योग है उसमें विद ज्ञान हम हमारी बुद्धि के साथ हमको भगवान के साथ हम जुड़ने का प्रयास करते हैं। और जो ये भक्ति योग है, भक्ति योग में क्या है, ये सभी आते हैं। भक्ति योग में क्या है, प्रेम, भगवान के साथ जुड़ने का। तो अगर हमारा भगवान के साथ प्रेम है तो फिर हम भगवान के लिए कार्य भी करेंगे, भगवान को हमारी बुद्धि भी लगाएंगे, और ज्ञान का इस्तेमाल करके हम भगवान को समझेंगे भी। जैसे कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो अच्छी तरह से पढ़ेंगे, पूरी भगवत गीता पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं पूरी भगवत गीता पढ़ने के बाद व्यक्ति को पूर्णतः श्रद्धा आती है भगवान के ऊपर कि कृष्ण ही भगवान है और मुझे उसकी भक्ति करनी चाहिए। और अगर उसको ऐसा नहीं हो रहा है तो उसका मतलब उसका भगवत गीता पढ़ना कुछ काम का नहीं है ना। तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था ना, मैं बोल रहा था, एक संस्था है वो कहते हैं कि नहीं, आप कुछ भी रूल मत फॉलो करो, आप बस थोड़ा सा आध्यात्मिकता करो, और फिर बस उतना ही होगा, और फिर आप कृष्ण भगवान नहीं है ऐसे बोलिए। तो जैसे मैं कह रहा था कि एक बंदे ने मुझे डायरेक्टली बताया कि भगवत गीता में कहाँ भगवान ने कहा है कि कृष्ण वो क्या वो स्वयं भगवान है। मैं बोला भर भर के श्लोकास है। भर भर के श्लोकास, लोग पढ़ते ही नहीं है ना। तो अभी ये जो श्लोक है वो डायरेक्टली बता रहा है ना, योगी नाम अपि सर्वेशाम, योगियों में भी, योगियों में मद गते अंतरात्मनः। अभी देखिए यहाँ पे जो सारे जो शब्द है
वो भर भर के मतलब बहुत ही लोडेड शब्द है। मदगते अंतरात्मना, अंतरात्मना मतलब आत्मा के भी जो डीप विद इन द सोल, है ना, और मेरे से अटैच होके मदगते, यहाँ पे मदगते बताया। श्रद्धावान, तो ये श्रद्धावान बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ना। श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा के साथ भजन करना, है ना। तो हमारी श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के ऊपर। तो ये जो श्रद्धा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भजते, अभी हम श्रद्धा के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये भजते जो है, भजते यो माम समय युक्त तमो मत। अभी तमो जो है वो सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव डिग्री है ना, मतलब गुड, बेटर एंड बेस्ट, है ना। तो ये बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव है, सर्वोत्कृष्ट उसमें जो है ना, वो डिग्री जो है वो स्तर है। तमो, तर तम ऐसा, तमो मतलब सुपरलेटिव होता है, तर मतलब उससे थोड़ा सा नीचे, और कुछ है वो मुझे पता नहीं है, याद नहीं है। तो युक्त तम में युक्त मतलब मेरे से जो कनेक्ट होना या फिर मेरा जो भक्त बनना है उसमें क्या है, ये सब में श्रेष्ठ है। युक्त तमो बेस्ट वे ऑफ वर्शिपिंग मी क्या है, श्रद्धावान भजते। मेरा जो भी श्रद्धा पूर्वक भजन करेगा वो जो है टॉप मोस्ट योगी है। तमो मत, ये मेरा मत है, भगवान बता रहे ये मेरा मत है ना। तो वैसे भी भगवान ने जो भगवत गीता का जो टोन है वो कमांडिंग नहीं है जनरली। भगवान मतलब कुछ ही श्लोक है उसमें भगवान बताते, बट इट गिव्स चॉइसेस, भगवान हमारे ऊपर छोड़ देते, ओपिनियन बताते हैं बहुत बार, और बहुत बार दूसरों के ओपिनियन का भी रेफरेंस देते हैं भगवान। भगवान दूसरे के मतलब जो साधु है उनका भी ओपिनियन देते हैं, उनका एग्जाम्पल भी देते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं, देखो मैं सुप्रीम भगवान हूँ मेरी बात सुनो, तो मतलब ऐसा पूरा जो है ना, हम कैसे दूसरों के साथ बर्ताव करते हो पूरा है ना, ये करते हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। हालांकि बस एक ही श्लोक है वो भी भगवान बताते हैं, मतलब इट इज काइंड ऑफ अ कॉन्सिक्वेंस, इट इज नॉट इन दैट ऑर्डर, इट इज अ बुक ऑफ चॉइसेस। मतलब कैसा है, आपको इच्छा यथेच्छसी तथा करो, भगवान बताए यथेच्छसी तथा करो, बाकी धर्म ग्रंथों की तरह नहीं। तो इसलिए यहाँ पे तमो मत, ये मेरा मत है। मैं अभी भगवान के साथ जुड़ने के लिए उनका ही मत इंपॉर्टेंट है ना, तो बस हमें उनका ही मत जानना है। तो ये बोल रहे श्रद्धावान भजते यो मां। अभी श्रद्धा जो है, तो भक्ति में पहला जो अंग है, सबसे पहला जो है वो हमारा श्रद्धा से ही शुरू होता है। अधो श्रद्धा तथा साधु संग अतः अनर्थ निवृत्ति स्यात्। फिर बाद में जाके बाकी के स्टेप्स आते हैं। तो भक्ति में स्टेप्स है, अधो श्रद्धा मतलब पहले जो है हमारा कोमल श्रद्धा होना चाहिए। तो वो श्रद्धा कैसा होता है, आप मंदिर गए, आपने किसी को कनेक्ट होने के लिए किसी भक्त को नंबर दिया, आपको अच्छा लगा, मंदिर अच्छा लगा, भक्त अच्छे लगे, और भगवान के ऊपर श्रद्धा है थोड़ी, और थोड़ा श्रद्धा बढ़ गया कि सब कुछ अच्छा लगा, तो चलो इनको नंबर दे देते हैं। तो नंबर दिया, और फिर आप भक्तों का संग करना चालू किया, आप ऑनलाइन सेशन अटेंड करने लगे, आप मंदिर में आने लगे। अधो श्रद्धा तथा साधु संग, फिर आपका क्या हो गया, साधु संग हो गया। अधो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, ऐसा है। तो पहले भजन क्रिया होना चाहिए। तो हाल ही में कृष्णानंद प्रभु ने मंदिर में प्रवचन दिया, तो वो बहुत बता रहे थे भजन होता है और भोजन होता है, दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है। वो उन्होंने ही पूछा, पता ही कौन बताएगा, दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, भजन और भोजन। भोजन भोजन भोजन, दोनों भजन भजन भजन। दोनों इम्पोर्टेंट कोई भजन बोल रहा है, कोई भोजन बोल रहा है। दोनों इम्पोर्टेंट है दोनों दोनों इंपॉर्टेंट है, यस। भजन और भोजन दोनों इंपॉर्टेंट है, पर बहुत से लोगों को भोजन ही इंपॉर्टेंट लगता है। तो भक्त के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। तो प्रभु जी ने बोला दोनों इंपॉर्टेंट है। भजन और भोजन, तो एक ही थोड़ा सा है ना शब्द का ये है, पर भज, भज में जो ये धातु है, भज धातु, वो है सर्विस।
तो प्रभुपाद कहते हैं लविंग डिवोशनल सर्विस, मतलब जब हम सेवा करते हैं किसी का तभी उसको लव कहते हैं। मतलब मतलब प्रेम है पर उसमें अगर सेवा नहीं है, उसमें अगर उस व्यक्ति की संतुष्टि नहीं देख रहे, तो फिर वो प्रेम नहीं है। हमें संतुष्टि देखनी चाहिए ना, वो व्यक्ति क्या चाहता है और उसको कैसे प्रसन्न किया जाए। तो उसको लविंग डिवोशनल सर्विस, वो डिवोशन भी आया और लव भी आया और सर्विस भी आई। तो इट्स नॉट जस्ट अ मियर सेंटिमेंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ भावना, भावुक होके भगवान के सामने जाने का, फिर आंखों में आंसू लाने का, फिर बाद में घर में जाने का और फिर अपना पाप कर्म करने का। नहीं, वैसी बात नहीं है। तो हम माया की भी दास है और भगवान की भी दास है, ऐसा नहीं। तो हालांकि हमें प्रयास करना चाहिए, हमारे भी लिमिटेशन हो सकते हैं कभी, बट हमारे मन ही मन में हमें पता होना चाहिए कि हम हमें बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि हमें प्रामाणिकता से प्रयास करना चाहिए। श्रद्धावान भजते यो माम, है ना। तो अभी जो श्रद्धा है, ये शुरुआती दौर में हमारी श्रद्धा थोड़ी कमजोर रहती है ना। तो अगर कोई बाहर का व्यक्ति आया, कोई दूसरे धर्म का आया, उसने पूछा तुम क्या कृष्ण की भक्ति करते हो, कृष्ण भगवान थोड़ी ना है, कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण ने वैसे किया, इतनी शादियां की, वैसे किया, तो फिर क्या हो गया उसकी श्रद्धा। हाँ यार, मैंने इसमें इसके बारे में सोचा ही नहीं, ऐसा है क्या, कृष्ण भगवान ऐसे है, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो जाने दो, छोड़ देता हूँ मंदिर जाना। जोर श्रद्धा है ना। या फिर उसने किसी भक्त के बारे में कुछ बोल दिया, या फिर कोई संस्था के बारे में किसी ने बोल दिया ऐसा, चलो जाने दो, छोड़ दो। तो ये जो है हमारी श्रद्धा जो है, कब दृढ़ बनेगी, जब हम भक्तों का संग लेंगे जिनकी श्रद्धा स्ट्रांग है, तो वो हमें समझाएंगे कि भगवान जो भी प्रश्न है हमारे, जो भी डाउट्स है, वो समझाएंगे, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा हो गया, इस तरह से हमें समझना चाहिए। और सिर्फ प्रश्न से ही हम समझते नहीं है। भजते यो माम, तो हमें भजन मतलब सेवा भी करनी चाहिए, और जब सेवा करेंगे तब हमारा हृदय शुद्ध होगा, है ना। तो भगवान ने इतना कुछ योग के बारे में बताया, और मन का कंट्रोल उसके बारे में भी बताया भगवान ने, है ना। तो हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो और उस वक्त जब भगवत गीता डिस्कस हो रही, तो अर्जुन जब भगवान से पूछ रहे थे, वो टाइम 5,000 साल का, उस वक्त तो बहुत सारे योगी थे और उनका शरीर शरीर यष्टि जो वो स्ट्रांग थी बहुत ही। तो वो लोग बहुत कुछ तपस्या कर सकते थे, पर फिर भी अर्जुन ने कहा कि ये मुझे प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। इस तरह से अर्जुन ने कहा। तो ये जो है बहुत ही सरल मार्ग है भक्ति का, सरल है पर आसान नहीं है। मतलब सिंपल है, दिखने के लिए सिंपल है ना, पर हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें कठिनाइयां आएंगी, है ना। तो इसीलिए श्रद्धा, तो एक तो है श्रद्धा जो है, हमें शुरुआती दौर की श्रद्धा रहती है, श्रद्धा के भी लेवल्स रहते हैं। शुरुआती दौर की श्रद्धा रहती है, क्या कृष्ण भगवान है, सच में कृष्ण भगवान है, क्या उसके पहले क्या भगवान होते हैं, फिर होते हैं तो फिर कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, और फिर बाद में कृष्ण ही क्यों भगवान है ना। फिर बाद में बहुत सारे डाउट आ सकते हैं, वो भगवान है, और फिर मेरे जीवन में अगर कोई समस्या आ गई, कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, बहुत कर्जा बढ़ गया, और कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है, घर में बहुत से रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, और मतलब बहुत समस्या आ, हमारा जो है श्रद्धा रहेगा उतना, या फिर हमारे किसी संबंधी ने हमें बहुत कुछ बुरा भला बुरा कहा, तो क्या उस समय हमारी श्रद्धा रहेगा, हमारी श्रद्धा उतनी जो है स्ट्रांग रहेगी। तो एक मिनट, ये जो श्रद्धा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का। तो प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भक्ति कैले कर्म कृत है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। मतलब श्रद्धा जो शब्द का जो अर्थ है, श्रद्धा शब्द के लिए
कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म करता हूँ। सुदृढ़ निश्चय है, हमें ये जानना चाहिए कि मैं अगर कृष्ण भक्ति करूंगा तो सब कुछ उसमें हो जाएगा। मतलब ऐसे नहीं कि मुझे कृष्ण भक्ति करने के बाद शायद मुझे 16 सोमवार करना पड़ेगा या फिर मुझे कोई दूसरा व्रत करना पड़ेगा। नहीं, हमें ये पूर्ण विश्वास रहना चाहिए कि मुझे अभी कोई किसी किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं, मेरा जो प्रेम है, मेरा जो मन है, मेरा जो अंतरात्मा है, वो सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए बना है। इस तरह से तो ये है श्रद्धा। तो और ये जो श्रद्धा है, सुख दुख मान अपमान इसमें रहती है, टिकी हुई रहती है। इसीलिए भगवान कहते हैं श्रद्धावान, क्योंकि ये जो भक्ति योगी है, बहुत बार तो वो संसार में रह के भक्ति करता है और प्रेम के साथ भक्ति करता है। तो उसमें क्या होता है, जीवन में बहुत सारे चढ़ाव उतार आते रहते, है ना। और ऐसे जीवन के स्टेप्स में हम कैसे भगवान की तरफ बढ़ते हैं, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे हमको लगता है कि भगवान ने सब कुछ हमें अच्छा ही देना चाहिए, मैं भक्ति करूंगा, भक्ति करूंगी, मतलब क्या होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। और हमारा जो एक टेंडेंसी रहता है कि अत्यंतिक दुख निवृत्ति और अत्यंतिक सुख प्रवृत्ति, हम सभी क्या चाहते हैं, बहुत चाहते हैं। और बहुत ही दुख निवृत्ति मतलब दुख को कम करना चाहते हैं। तो ये स्वाभाविक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो हमें ये पता रहना चाहिए कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड जो है, ये भौतिक संसार है, इसमें अप्स एंड डाउन्स रहते हैं और हमारे खुद के भी कर्म हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा कुछ भक्तों के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। जैसे कि जब गजेंद्र मोक्ष की कथा है, तो उसमें गजेंद्र नाम के एक हाथी थे और वो पहले के उनके पिछले जन्म में वो भक्त थे इंद्रद्युम्न महाराज नाम के, और फिर बाद में अभी वो गजेंद्र हाथी बन गए। और जब वो तालाब में स्नान करने गए, स्नान क्रीड़ा अपने सारे परिवार के साथ, तो उस वक्त एक मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ लिया। कई साल उन्होंने स्ट्रगल किया, कई साल उन्होंने संघर्ष किया अपने प्राण बचाने के लिए, पर वो बचा नहीं पाए। और फिर बाद में उन्होंने भगवान को प्रार्थना की, और बहुत ही अच्छी सुंदर प्रार्थनाएं हैं। आप आपको समय मिले तो आप पढ़िए भागवतम में से, बहुत ही सुंदर है। तो एक महाराज कहते हैं कि वो जब प्रार्थना कर रहे थे तो उनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि भगवान आएंगे। उन्होंने तालाब में देखा एक कमल का पुष्प, उसको तोड़ा अपने सूंड से और भगवान को अर्पण किया और बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं की। उन्होंने कहा कि आप वही भगवान हैं जो प्रहलाद महाराज के लिए प्रकट हुए, आप तो आप मेरे लिए भी प्रकट हो सकते हैं, हो जाएंगे। तो उस तरह से उन्होंने कहा कि जो जो उनकी तीव्र भावनाएं उन्होंने व्यक्त की भगवान के सामने। पहले जो उन्होंने अपने शक्ति का प्रयोग से स्वयं को बचाने का प्रयास किया, पर वो असफल रहा। तो फिर बाद में उनको लगा कि बस अभी मुझे भगवान ही बचा सकते हैं। तो भगवान को प्रार्थना करने के लिए श्रद्धा चाहिए, नम्रता चाहिए, और एक दयनीय दयनीय भाव से वो प्रार्थना करनी चाहिए, उस तरह से। फिर बाद में अम्बरीश महाराज है। तो अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि, तो दुर्वासा मुनि बहुत बड़े योगी थे और अम्बरीश महाराज एक राजा थे, उनकी कई पत्नियां थी, और राजा को तो बहुत राज्य कारभार देखना होता है। और इतना कुछ होने के बावजूद वो बहुत ही अच्छे भक्त थे। उनके ऊपर बहुत ही अच्छा श्लोक है भागवतम में, सवय मन कृष्ण पदारविंद और वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। कैसे अपनी वाचा को उन्होंने वैकुंठ गुण वर्णन में लगाया, और फिर करो हरे मंदिर मार्जनादिशु, फिर आपने हाथों को मंदिर मार्जन में लगा दिया। तो उस तरह से सारे अवयवों को उन्होंने भगवान की सेवा में ही लगा दिया। तो वो ऐसे भक्त थे। तो दुर्वासा ऋषि उनसे रुष्ट हो गए कुछ कारणवश, तो उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, और उन्होंने उनको मारने के लिए एक राक्षस उत्पन्न किया। पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र वहीं पे था उनकी रक्षा करने के लिए, और इन्होंने प्रार्थना भी नहीं की, बस वो हाथ जोड़ के खड़े रहे, और वो उस सुदर्शन चक्र ने उस राक्षस को नष्ट कर दिया, और फिर दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। अब जब दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया तो दुर्वासा ऋषि ने पूरे ब्रह्मांड का
परिक्रमा किया, वहां पे शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, और अंततः विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी, भगवान विष्णु ने कहा नहीं, मैं भी नहीं तुम्हें बचा सकता, क्योंकि आपने मेरे भक्त का अपराध किया है, आपको जाके मेरे भक्त से ही क्षमा मांगनी होगी। तो वो तो बहुत ही अच्छी तरह से कहते हैं कि साधु भीर ग्रस्त हृदय भक्तेर भक्त जनप्रिय। भक्त की क्या बात कर रहे हैं आप मुझे, भक्त को जो प्रिय है वो भी मुझे प्रिय है। भक्त को अगर कोई व्यक्ति प्रिय है, भक्त की किसी ने और वो हालांकि ऊपरी दौर से भक्ति करता भी नहीं है, तो वो भी मुझे प्रिय बन जाता है। भक्तेर भक्त जनप्रिय। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त पराधीन हूँ। अहम भक्त पराधीन ही अपनी अस्वतंत्र। साधु भी ग्रस्त हृदय, मैं साधु के हृदय में ग्रस्त हूँ, मैं बंदिस्त हूँ साधु के हृदय में। भक्तेर भक्त जनप्रिय। बहुत ही सुंदर श्लोक है वो। बाद में तो यहाँ पे भगवान योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गते अनांतरात्मनः श्रद्धावान भजित, क्योंकि जो है ये जो भजन है अम्बरीश महाराज ने श्रद्धा पूर्वक भजन किया। उनको जो राक्षस अंग है, अवश्य रक्षे में कृष्ण, कृष्ण हमारी जरूर रक्षा करेंगे, ये रहना चाहिए। हालांकि जो रक्षा में है वो हमें पता रहना चाहिए कि हम जो है हम आत्मा है, और आत्मा और भगवान भी जो बता रहे हैं उसमें, तो ये इटरनल जर्नी के बारे में बता रहे हैं। भगवान डायरेक्टली बोलते हैं कि क्या है वो श्लोक, डिक्लेयर अर्जुना माय ड्यूटी नेवर पेरिशेस, मेरे भक्त कभी विनाश नहीं होता। वो क्या श्लोक है, किसी को याद है? न मे भक्त प्रणश्यति, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश कभी नहीं होगा, ऐसा भगवान कौनते प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, ऐसा भगवान बताते हैं। तो उसके पहले जो है वो भगवान अर्जुन अर्जुन कहते हैं कि क्या अगर किसी की श्रद्धा कम हुई और वो भक्ति छोड़ के चला गया, या फिर तो फिर वो क्या क्या होता है, तो फिर भगवान बताते हैं कौनते प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। इसकी शुरुआत मुझे याद नहीं आ रही है। तो उस तरह से भगवान कहते हैं अर्जुन को डिक्लेयर करने की, क्योंकि लोग कहेंगे अगर कृष्ण ने बोला, तो कृष्ण तो कभी कभी झूठ भी बोल लेते हैं, तो इसलिए वो अर्जुन को कह रहे कि आप डिक्लेयर करो कौन थे ये प्रतिजानी, क्योंकि अगर भक्त डिक्लेयर करेंगे तो भगवान उसका शब्द पक्का करने के लिए जरूर वो उसका पक्का करेंगे, शब्द शब्द उसको झूठ जाने नहीं देंगे, है ना। यही श्लोक है, सिमिलर है ना। इसमें नरसिंह देव की लीला में जब भगवान नरसिंह देव आते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं इस खंबे में भी भगवान है। तो उसके पहले का डिस्कशन हिरण्यकशिपु कहता है क्या तुम्हारे भगवान यहाँ पे भी है, क्योंकि वही नजदीक था, क्या इस खंबे में भी है। तो उनका श्रद्धा देखो, वो उनको ऐसा नहीं लगेगी अभी यहाँ पे बोलूंगा तो क्या होगा, आएंगे कि नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो क्या होगा, अभी तक तो क्या भक्ति नहीं। वो मतलब उनका लेवल और उनका श्रद्धा हमारे हमारे इंटेलिजेंस के बाहर है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे है, सब जगह पे है, अंडांतरस्थ परमाणु जयांतरस्थ। तो जो जो स्तंभ है उसमें से भगवान प्रकट हुए। यहाँ पे भी सत्यम विधातुम निज भृत्य कहते हैं, सत्यम विधातुम अपने निज भृत्य मतलब स्वयं के भक्त का वचन सत्य करने के लिए भगवान उस खंबे से आए। न मृगम न मानुषम, वो मृग भी नहीं थे, प्राणी भी नहीं थे, और मनुष्य भी नहीं थे। तो उस तरह से तो भगवान के ऊपर ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। अभी जो भागवतम, श्रीमद् भागवतम है, वो भरा पड़ा हुआ है भक्तों के उदाहरण से। कैसे भक्त, जिनके जीवन में बहुत से कठिनाई आई, बहुत सी कठिनाई आई। अभी आप देवकी, माता देवकी और वसुदेव ही देखेंगे, उनके कितने 6 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए, है ना। उनको स्वयं को कारागार में डाला गया कितने सालों तक। अभी सपोज करो हम में से किसी को जेल में डाला गया और भक्ति करने को कहा गया, हम बोलेंगे क्या आपने इतना भक्ति किया, भगवान ने जेल में डाल दिया, यही बचा था क्या, बाहर कुछ फाइनेंशियल लॉस करा देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जेल में ही डाल दिया मुझे, ऐसा बोलेंगे, है ना।
तो उनका श्रद्धा देखो कैसा था। ऑफ कोर्स वो बहुत ही टॉप लेवल के, बट आई एम जस्ट टेलिंग। और जेल में डाला तो डाला, अपने बच्चे जो जन्म ले रहे उनको भी मार रहे, है ना, वो भी मृत्युमुखी पड़ रहे हैं। उस तरह से। फिर बाद में द्रौपदी का देखिए, मतलब वो तो बहुत ही मतलब हम सोच ही नहीं सकते, मतलब इट इज काइंड ऑफ वर्स्ट सिनेरियो, मतलब जो भी सोचता है उसके बारे में, जो द्रौपदी वस्त्रहरण का एपिसोड है, तो उसमें द्रौपदी ने सब कुछ आश्रय लेने का सोचा, अपने अपने पतियों का, भीष्म पितामह का, सभी का, अपनी स्वयं की शक्ति का, कोई नहीं बचा पाया। फिर उसने भगवान को पुकारा, गोविंद दामोदर माधवेति, तो वो निस्सहाय भाव से वो जब पुकारा तो भगवान ने अनलिमिटेड सारी द्रौपदी को देके उनकी रक्षा की। तो उस तरह से जो है, बाद में ऐसा नहीं कहा कि मैं आई वोंट बिलीव इन गॉड, ऐसा मेरे ऊपर प्रसंग आया। या फिर माता कुंती का देखिए, उनके बच्चों को जलाने का प्रयास हुआ, उनको वनवास हुआ, वो बहुत कुछ हुआ। तो भागवतम जो है, हमारे जीवन के अगर समस्याएं हम देखें, उससे कई गुना ज्यादा समस्याएं भक्तों के जीवन में आई है और उन्होंने भक्ति की है। और क्यों की है? क्योंकि उनके जीवन में श्रद्धा थी। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ऑफ कोर्स इट्स नॉट दैट हम ऐसा सोचेंगे कि हम प्रॉब्लम आएंगे तो प्रॉब्लम आने वाले हैं, आ सकते हैं हमारे कर्म के अनुसार, कैसे भी आ सकते। भगवान ऐसी टेस्ट देंगे हमें जो हमने सोचे भी नहीं, तो उस समय हमारी श्रद्धा टेस्ट होगी। तो वो जब हम पास करेंगे उस समय अगर हम बोलेंगे नहीं, अब भी मैं भक्ति करूंगा, अब भी मैं भक्तों का संग करूंगा, अब भी मैं मंदिर में जाऊंगा, अब भी मैं भगवत गीता पढ़ूंगा, प्रवचन सुनूंगा, तब जाके वो श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। क्योंकि इस भक्त ने श्रद्धा रखी पूरे जीवन भर और मेरी भक्ति की, इसीलिए ये जो है ना टॉप मोस्ट योगी है। और जो भजन नहीं कहता करता है, जो सर्विस नहीं करता है, तो प्रभुपाद कहते न भजंती अवजानंती स्थानात भ्रष्टा पतंती अध, वो उनका जो भी स्तर है वो उससे पतन होते हैं, उससे नीचे आ जाते हैं। कितना भी रियलाइजेशन प्राप्त किया होगा, कितना भी प्रगति की होगी, वो फिर उनकी प्रगति रुक जाती है और उनका पतन होता है। और ये प्रगति के लिए बस ये लास्ट स्टेटमेंट बोल के मैं समाप्त करूंगा। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। तो ये जो श्रद्धा है हमें भगवान के ऊपर तो रहनी ही चाहिए, पर यथा देवे तथा गुरु, उसी समय उसी समान हमारे गुरु के प्रति भी उतनी ही श्रद्धा रहनी चाहिए। तो तभी हमारी तस्य ते कथिता ही अर्थ, तब जाके हमें वो जो अर्थ है कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मा, मतलब ये रिवील हो जाता है, ऐसे महापुरुष को ये रिवील हो जाता है अंदर ही अंदर से। तो उस तरह से तो यहाँ पे मैं विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट टाइम मैं विनती करूंगा, बच्चे जो है ये श्लोक रिसाइट करेंगे। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो। ठीक है, रिसाइट करेंगे हम और बच्चे बोलेंगे भी ये वर्ष। ठीक है। शील प्रभुपाद की जय जय हरे भगवद गीता कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण।